अंग्रेजी की एक कहावत है जो कि मुझे बहुत पसंद है, इफ़ आई हैव सीन फर्दर इट इज़ बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। कहने का मतलब है कि अगर मैं जीवन में कहीं आगे पहुंचा हूं, इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ सीनियर्स एंड मेंटर्स जिनके एक्सपीरियंसेस से मैंने सीखा है। So in this video, I want to share with you few habits that I have learned from my seniors that have shaped my career and I practically use them on a daily basis. The first habit is teaching is twice learning. मेरे प्रोफेसर हमेशा कहा करते थे कि अगर तुम्हें कुछ आता है, तुम सीनियर बन गए हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यूजी हो चाहे पीजी हो, अपने जूनियर्स को खुल के चीज़ें सिखाओ। तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि हमें फालतू का काम बता रहे हैं, बट व्हेन आई प्रोग्रेस्ड लेटर इन लाइफ, मैंने देखा कि हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे सीनियर सर्जन हैं जो कि बहुत फेमस भी हैं, लेकिन वो जूनियर्स को चीज़ें सिखाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो सिखा देंगे तो यही जूनियर्स कल को उनका कॉम्पिटिशन बन जाएंगे। बट द रियलिटी इज़ कि आप जितना अपने जूनियर्स को सिखाते हो उतना वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं। सो इफ़ यू आर एवर इन डाउट, अगर कोई कॉन्सेप्ट है जो कि आपको नहीं क्लियर हो रहा है, ट्राई टीचिंग इट टू योर जूनियर्स। हो सकता है कि उनको सिखाने के प्रोसेस में आपके दिमाग की बत्ती जल जाए। द नेक्स्ट हैबिट इज फाइंड द राइट टीचर्स बिफोर यू स्टार्ट लर्निंग। तो मेडिसिन एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्निंग चलती ही रहती है। आप पूरे जीवन भर स्टूडेंट रहते हैं, कुछ ना कुछ नया आता रहता है। However, it is very important to know the background of the person जिससे कि आप चीज़ें सीख रहे हैं। ये सवाल मैंने अपने प्रोफेसर को किया था जब मेरी पीजी ख़त्म होने वाली थी ऑन द लास्ट डे, कि सर अब मैं आगे क्या करूँ। तो हिज आंसर वॉज दैट इसके पहले कि तुम इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करो, फाइंड द राइट टीचर्स who can teach you the correct techniques. If you feel there is something you would like to personally discuss with me, then there are links in the description box which can make it happen. The third habit that I picked up and I use it every single day is carrying a pen. And I hate being the person जो कि यहाँ वहाँ पेन मांगता रहता है कि भाई फलाने नोट्स लिखना है, कोई पेन दे दो, या कोई सिस्टर का आपने पेन चुरा लिया। तो एक अच्छा पेन होने का, साथ में पेपर होने का, आपकी लिखावट अच्छा होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एंड दिस आई हैव लर्न फ्रॉम मल्टीपल सीनियर कंसल्टेंट्स, जिनको कि मैंने देखा कि उनके नोट्स जो होते हैं वो इतने अच्छे लिखे होते हैं। एंड भाई अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनने कोई बहुत ऐसा कैलीग्राफिक हैंड राइटिंग में लिखा है, एंड इट इज़ कंसिस्टेंट थ्रू आउट। यानी कि आप उस डॉक्टर के नोट्स किसी भी फाइल में पढ़ लो, आपको नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस देख के ही आप पहचान जाओगे कि ये फलाने डॉक्टर ने लिखे। एट द सेम टाइम देयर राइटिंग इज़ वेरी लेजिबल, एंड जितने आप बड़े डॉक्टर बनोगे उतने दूर तक आपके प्रेस्क्रिप्शन, आप जो भी पेपर पे लिखते हैं वो पहुँचेगा, उतने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग उसको पढ़ेंगे। इट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पे कि 10% एफर्ट मार के आपको 100% फ़ायदा हो सकता है। इफ़ यू आर अ नर्ड लाइक मी एंड यू आर इंटरेस्टेड, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई वुड लव टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो अबाउट विच इज़ द बेस्ट पेन फॉर डॉक्टर्स। द नेक्स्ट हैबिट वॉज टू लुक वेल ड्रेस्ड। एंड बाय वेल ड्रेस्ड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत महंगे कपड़े पहनो या रोज़ नए नए स्टाइलिश कपड़े पहनो। इफ़ यू लुक लाइक अ डॉक्टर देन पीपल will assume you are a doctor before even knowing what is your qualification, experience, specialty वगैरह वगैरह। If you've enjoyed the video so far, then I'll recommend कि आप मेरी जो हैंडबुक है वो ज़रूर देख लीजिए। There is also a physical journal that I've made that helps you stop overthinking. Next, try to be a safe surgeon or a safe doctor rather than a perfect doctor. तो ये चीज़ स्पेशली सर्जिकल डॉक्टर्स पे अप्लाई होती है, बिकॉज सर्जरी की दुनिया में परफेक्शनिस्ट होने की बहुत वैल्यू है। हर छोटी चीज़ पे आप जितना ज़्यादा ध्यान देंगे उतने आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, उतनी आपकी सर्जरी अच्छे से होगी। However, sometimes you have to be practical rather than theoretical. तो मेरे एक प्रोफेसर थे जिनके अंडर मैंने फेलोशिप की थी, he always used to say कि हमेशा उतना ही करो जितना पेशेंट के लिए ज़रूरी है। Don't try to टिक ऑल द पॉइंट्स दैट आई मेंशन इन द टेक्स्ट बुक, बिकॉज कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें करने के चक्कर में आप कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं, कोई ना कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है जो कि अवॉइडेबल था, लेकिन बिकॉज आपने परफेक्ट बनने की कोशिश की तो अब आप उसमें फंस गए। ऑलवेज रिमेंबर दैट योर फर्स्ट जॉब एज अ डॉक्टर और एज अ सर्जन इज़ टू डू नो हार्म। आपने नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए पेशेंट का, चाहे आप कुछ भला कर पाओ या ना कर पाओ। So the next habit is about chit chatting and being happy and jovial with the patient. Basically दो टाइप के schools of thought हैं।
एक है कि आप पेशेंट के साथ में फॉर्मल रहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही बात कीजिए। एंड दूसरा, मैं अपने प्रोफेसर्स को देखता था कि वो तो आते थे एंड हंसते खेलते गुड मॉर्निंग बोलते थे और यहाँ वहाँ की बातें करते थे, फैमिली के बारे में पूछ रहे, घर के बारे में पूछ रहे, काम के बारे में पूछ रहे, एंड फिर बाय बाय करके आगे बढ़ जाते थे। सबसे पहली चीज़ है अच्छा रैपो बिल्ड करना, जिससे कि पेशेंट को कंफर्टेबल लगे आपसे बात करने में। एंड रैपो बिल्ड करने के लिए कई बार आपको अपनी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक से निकल के जनरल गपशप वाली बातें करनी पड़ती हैं, बिकॉज जो पेशेंट है वो आपके लिए पेशेंट है, आपके दिमाग में सिर्फ बीमारी, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट चल रहा है, बट इन रियल लाइफ वो एक पूरा इंसान है। वो आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आया है, जो कि हो सकता है अनरिलेटेड हो या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो उसकी बीमारी से। सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू नो द कॉन्टेक्स्ट इन विच यू आर ट्रीटिंग द डिसीज़। तो ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप उनके साथ एक रैपो बनाओगे या उनके साथ ऐसी चीज़ें पूछोगे जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के बाहर की चीज़ है, विच इज़ अबाउट जनरल लाइफ, विच इज़ अबाउट देयर बैकग्राउंड. So this is a habit that I've picked up and I use it every day when I speak to my patients. The next habit was to listen more than you speak. यानी कि अगर आप पेशेंट को अनइंटरप्टेड बोलने दो 2-4 मिनट तक, तो हो सकता है कि वो यहाँ वहाँ की काफ़ी फालतू बातें करे, बट उसमें आपको क्लूज मिल जाएंगे कि एक्चुअली वो कौन सी बीमारी के साथ प्रेजेंट कर रहा है. There is a huge difference between allowing the patient to speak and gathering information versus you asking questions and gathering information. Because आपका दिमाग सिर्फ उतना ही चलेगा जितना कि आपको पता है, whereas patient जो है वो जाने अनजाने में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें बताता है, जिससे कि आपका ट्रीटमेंट प्लान पूरी तरीके से चेंज हो सके. लोगों को बात करके मन हल्का करके अच्छा लगता है, एंड एज सून एज दे स्टार्ट फीलिंग बेटर दे थिंक कि ये डॉक्टर सही है, इसका ट्रीटमेंट काम करता है. The next habit I picked up was about being respectful towards your juniors. हम जब स्टूडेंट थे तो हमेशा ऐसे टीचर जैसे प्रोफेसर्स पसंद थे जिनके की पास जाने में आपको डर नहीं लगता था. On the other hand, they were very accomplished surgeons, बहुत फेमस थे अपने फील्ड में, लेकिन उनसे बात करने में आपको डर लगता था, बिकॉज आपको पता है कि वो हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, आपको कुछ सिखाते नहीं हैं और बस यहाँ वहाँ की फटकार लगाते रहते हैं. तो जब मैं प्रैक्टिस में आया, जब मेरे अंडर जूनियर्स आए, तो आई रियलाइज कि आई वॉन्ट टू बी द गाय जिसके कि पास लोगों को आना पसंद है. एंड एंड दैट कम्स विद रिस्पेक्टिंग योर जूनियर्स, योर स्टाफ, जो नर्सेज हैं, मौशी है, जो इंटर्न्स हैं, जो रेसिडेंट्स होंगे आपके पास. इट इज़ ऑलवेज इन योर फेवर टू बी नाइस एंड रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम. तो प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो बहुत बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि कोई बिजी ओटी है, थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, अगर मैं अपना केस करके निकल जाऊं तो मैं जल्दी जा सकता हूं. लोग आउट ऑफ द वे जाके कोशिश करते हैं फटाफट कि डॉक्टर विशाल का केस लग जाए, जिससे कि उनका काम हो जाए, हम उनका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहेंगे. तो ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट वाली चीज़ है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप किसी से बोल के नहीं करा सकते हैं. दे ओनली हैपन व्हेन पीपल जेन्युइनली लाइक यू एंड दे वांट टू टेक द एक्स्ट्रा स्टेप टू हेल्प यू आउट. तो ये सब मेरे हिसाब से बहुत वैल्यूएबल है ऑन अ डे टू डे बेसिस, एंड ये तभी आता है जब आप अपने अराउंड जो लोग हैं उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं. आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी मैनिपुलेटिव, आई एम आस्किंग यू टू शो जेन्युइन कंसर्न अबाउट द पीपल दैट यू वर्क विद. द नेक्स्ट हैबिट वॉज कि ऑलवेज be ready to learn even from your juniors. तो I remember a day जहाँ पे कि मैं नया सीनियर रेजिडेंट था, मेरा लाइफ का पहला जॉब था अपने कॉलेज के बाहर, एंड आई वॉज इन द यूनिट ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट. तो जो सर्जन थे वो बहुत सीनियर थे, बहुत एक्सपीरियंस थे, बट ही वॉज गुड विद ओपन सर्जरी. हालांकि मुझे कॉलेज में लैप्रोस्कोपी की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिली थी, बट मुझे इतने अच्छे से नहीं आता था कि मैं इंडिपेंडेंटली कर पाऊँ. तो वन डे हमारे प्रोफेसर ने बोला कि मैं लैप्रोस्कोपी सीखना चाहता हूँ, तुम सब नए लोग हो, तो क्या तुम मुझे सिखाओगे. ना वो सरप्राइज कह रहे, इतना बड़ा आदमी मुझसे कह रहा है कि तुम सिखाओगे, मुझे तो आता भी नहीं है, मैं तो जस्ट पास हूँ. यू विल नॉट बिलीव कि हम लोग ओटी के दिन पे साथ में टेक्स्ट बुक लैप्रोस्कोपी की खोल के पढ़ रहे थे, चीज़ें फिगर आउट कर रहे थे कि देखो अगर ऐसा करना होगा तो ऐसे करेंगे, वैसा करना होगा तो वैसे करेंगे, प्लान ए क्या होगा, प्लान बी क्या होगा. एंड आई फेल्ट सो गुड कि इतने सीनियर व्यक्ति भी मेरे जैसे किसी जूनियर से, मैं उनसे कुछ नहीं तो कम से कम 20-25 साल जूनियर होगा, ऐसे व्यक्ति से सीखने के लिए रेडी है. ही इज़ सो हम्बल इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो एक्सपीरियंस्ड एंड सो एफिशिएंट. हेड ऑफ डिपार्टमेंट को क्या ज़रूरत है मेरे जैसे किसी व्यक्ति से बात करने की भी. सो दिस इज़ समथिंग दैट आई इनकलकेटेड इन माई
डेली प्रैक्टिस की कल को अगर कोई सिस्टर है, कोई जूनियर है, कोई आरएमओ है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको कोई चीज़ बोल रहा है, तो यू शुड नेवर डिसमिस इट विदाउट थिंकिंग अबाउट इट सीरियसली। सो विद दैट मैं अपना आज का भाषण खत्म करूंगा। एंड अगर आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप ऐड करना चाहेंगे तो माई कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज वेटिंग फॉर यू। I have a whole playlist of videos about career growth for doctors. Make sure you check them out if you are serious about your career.